आखिर एक बड़ी खबर हम शाहबाद विधानसभा क्षेत्र से लेकर आए हैं। पेनल्टी लेने का मुद्दा गरमाया तो राजनीतिक पावरों के कारण ऐसे मुद्दे सामने आ रहे हैं। क्यों गुस्सा आया एडवोकेट गुलशन सूरी को, उठानी पड़ी आवाज। अवैध पेनल्टी लेने से शाहबाद की जनता में रोष। मुलाकात करने पर अभी कोई सेक्रेटरी का जवाब नहीं। अभी मुलाकात करेंगे कि लीगल रूप से वो क्या कहना चाहते हैं एडवोकेट गुलशन सूरी। मुलाकात करते हैं सीमन रिपोर्टर के साथ। आखिर क्यों लेता है नगर पालिका का सचिव अवैध पेनल्टी? तो हमारे पास एक मुद्दा आया है शाहबाद विधानसभा से। गुलशन सूरी है जो बैंक अपना ये पीपल कॉलोनी में रहते हैं। तो आइए इनसे जानते हैं कि क्या इनकी परेशानी है, क्या ये कहना चाहते हैं। इन्होंने अपनी परेशानियों से अवगत कराना है, तो देखते रहिए। सर, यहाँ पर कुछ ऐसा सिस्टम हुआ है नगर पालिका शाहबाद में, मेरे अकेले की बात नहीं है सर। अगर आप विश्लेषण करेंगे तो शाहबाद कमेटी के अंदर ही आपको कई ऐसे पर्सन मिलेंगे जिनसे ये इस तरीके की अवैध पेनल्टी वसूली जा रही है। और वो जब एनडीसी कोई भी व्यक्ति वहाँ लेने जाता है तो सर उनको कहते हैं जी आप पिछला टैक्स क्लियर करो, तो वो बंदा तैयार हो जाता है, जी ठीक है जी मैं दे देता हूँ। उसके बाद सेक्रेटरी महोदय यहाँ पे उनको 2000 एनुअल के हिसाब से पेनल्टी देते हैं। अगर किसी का कोई टैक्स 10 साल का रुका हुआ तो उनको कहते हैं जी 20,000 रुपये ये पेनल्टी का जमा करवा दो और प्लस टैक्स के जमा करा दो। टैक्स कुल 20 साल का अगर नगर पालिका का होता है तो वो तो 1,000-1,500 के करीब होता है। तो वो जो पेनल्टी होती है तो वो 20,000 रुपये की होती है। ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ था लास्ट टाइम में। और अभी आज ही मैं एक पर्सन के साथ गया हुआ था। पिछले 10वें महीने की 10 तारीख से उनकी फ़ाइल वहाँ पे सबमिट थी, तो उन्होंने भी उनको पेनल्टी दी है। और उनकी आधी पेनल्टी गुलशन क्वात्रा जी ने माफ़ करवाई थी। और मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। तो ये ऐसा कर रहे हैं जबकि कोई ऐसा प्रावधान नहीं है, ना ही कोई ऐसी लोकल बॉडी अथॉरिटी पेनल्टी लगा सकती है। आप क्या काम करते हैं? मैं सर जूनियर एडवोकेट हूँ, शाहबाद कोर्ट में ही प्रैक्टिस करता हूँ। तो क्या आपने एडवोकेट के नाते उनसे बातचीत नहीं की? हाँ, एज ए लीगल एडवाइज़र मैंने उनसे कई दफ़ा इस विषय में बात की थी कि ये सर कैसे करता है, ये तो पेनल्टी देनी ही होगी। तो मैंने कहा था जब आप लोकल बॉडी हैं, लोकल बॉडी इस तरह की कोई पेनल्टी लगा नहीं सकती किसी को। अगर चलो कोई सरकार की बॉडी हो, कोई सरकार दूसरी स्टेट गवर्नमेंट हो, तो उसके अलावा वो नोटिस करेगी उसको, तब पेनल्टी ले सकती है। तो ये मजबूरी होती है लोगों को। किसी का कोई बीमार होता है, उसने अपनी कोई प्रॉपर्टी देनी लेनी होती है, कोई शहर से जाना चाहता है या इधर से उधर होना चाहता है, तो वो इसलिए मजबूरीपन में ये उनकी मजबूरी का नजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं। एक बंदा जो मनोज कुमार था शाहबाद, उसकी अपने फैमिली के अंदर बीमारी का ही कुछ सिस्टम चल रहा है। बेचारे का काफ़ी दिन से परेशान था। उन्होंने अपनी एक प्रॉपर्टी सेल की हुई थी बीमारी के स्कोर करने के लिए। आपने ये पे की है, पेनल्टी पे की है? हाँ, मैंने सर पे की है अपनी पेनल्टी। तो क्या आपको इसकी कोई रसीद वगैरह नहीं दी? वो रसीद तो सर देते हैं, लेकिन वो रसीद जो देते हैं वो अपने सिर्फ उसके लिए देते हैं कि पैसा तो गवर्नमेंट के खाते में जाता है या इनकी बॉडी के खाते में जाता है, ये तो पता नहीं है। लेकिन ये पेनल्टी नहीं ले सकते। ये तो अपनी एक प्रमोशन के चक्कर में ऐसा कर रहे हैं सेक्रेटरी महोदय शाहबाद मारकंडा। लेकिन एज पर लीगल, कानूनी तौर पर लीगल देखा जाए तो लीगल ये ऐसी कोई पेनल्टी लेने का कोई प्रावधान इनके पास नहीं है, ना तो कोई इनके पास लेटर निकलेगा। आप इनसे जाके वर्षन ले सकते हैं। नहीं, आपको जो आपने पेनल्टी पे की है उसकी रसीद मिली है? रसीद मिली हुई है सर। तो फिर आपने उस पर देखा नहीं कि वो लीगल है? ये इलीगल है सर। मैं टोटली फ्रीली और कहीं भी बिठा के सेक्रेटरी साहब को दिखा सकता हूँ। और आप 50 एडवोकेट्स के पास लेके जाओ इसको, इसका संज्ञान लो, तो आपको पता लगेगा कि लोकल बॉडी के पास ऐसी कोई पावर नहीं कि विदाउट नोटिस, किसी के पास भी पावर नहीं है कि विदाउट नोटिस कोई आपको इस तरीके की पेनल्टी दे दे। ये पेनल्टी किस चीज़ के लिए? पेनल्टी जैसे किसी का 5 साल के लिए टैक्स रुका हुआ है, हाउ डू यू सपोज, तो वो 5 साल टैक्स नहीं दे पाया बंदा, या कुछ ऐसी परिस्थितियों में रहा है, या उसने देने की कोशिश नहीं की। दोनों ही बातें होती हैं सर इसमें। तो आज उसने अपनी NODC इशू करवाने के लिए, नो ड्यूज़, तो आज वो कमेटी के पास गया तो उसको कहता है जी मेरे को NDC दे दीजिए। तो अब स्टेट गवर्नमेंट ने जो काम किया है वो भी थोड़ा सा
इस तरीके का काम है कि अब कोई भी कोई रजिस्ट्री होती है तो उसके लिए तहसीलदार महोदय भी यहाँ के जो हैं शाहबाद के, क्या शायद हो सकता है हरियाणा के भी NDC मांगते हैं उसके लिए, उसको बोलते हैं नो ड्यूज सर्टिफिकेट NDC। तो उसको प्राप्त करने के लिए आदमी ने कोई प्रॉपर्टी अपनी सेल की है या प्रॉपर्टी किसी के नाम ट्रांसफ़र करवाना चाहता है अपने ब्लड रिलेशन में या किसी रिलेशन में, इसलिए उसको नेसेसिटी होती है। तो वो टैक्स की आड़ के अंदर ये जो म्यूनसिपल कमेटी है शाहबाद वाली, ये एक मोटी पेनल्टी ले रही है हर व्यक्ति से। अगर कोई आदमी अप्रोचेबल है, जैसे मैं यहाँ के वाइस प्रेसिडेंट गुलशन जी को ले गया था, और ये जो एक नया आदमी जिसके बारे में कह रहा हूँ अशोक कुमार, मनोज कुमार जी, ये भी ले गए थे, तो उनको थोड़ी थोड़ी उसमें रिलैक्सेशन दी है उन्होंने, 2,000 रुपये पेनल्टी कम करके, तो पेनल्टी इसकी भी ली है। जो नगर पालिका के सचिव हैं उनका नाम है? सुरेंद्र मलक जी है उनका नाम जी। जी देखिए, ये पेशे से वकील हैं, शाहबाद से हैं, गुलशन सुबह इनका नाम है। इन्होंने आरोप लगाया है सुरेंद्र पाल जो सचिव हैं नगर पालिका के, कि वो बिना किसी लीगलिटी के पेनल्टी ले रहे हैं, और इन्होंने ये भी बताया कि रसीद दी जाती है, और इनका ये भी कहना है कि कोई ऐसा इशू नहीं है कि पेनल्टी ली जाए और रसीद का भी कोई औचित्य नहीं बनता है। तो अभी मिलते हैं, देखते हैं क्या कहेंगे सेक्रेटरी जी।